22% दलित वोट बैंक, वो वोट बैंक जिसने बसपा प्रमुख मायावती की किस्मत बदल दी। इसी वोट बैंक के सहारे वो 4 बार मुख्यमंत्री रही। अब इसी वोट बैंक पर विपक्षी दलों की निगाहें लगी हुई हैं। राहुल गांधी ने काशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तो अखिलेश यादव ने काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया। इस तरह बीजेपी, सपा, रालोद, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद तक दलित समुदाय का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में 2027 के चुनाव की डगर अब मायावती के लिए काफी मुश्किलों भरा होने वाला है। सूबे की बदली हुई सियासत में मायावती को एक के बाद एक चुनावी मात मिलती जा रही है। बसपा का जनाधार भी चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है और तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ गए। यूपी की राजनीति में बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो मायावती पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। काशीराम ने 1984 में बसपा की बुनियाद रखी। बसपा अपने गठन के 9 साल में ही सत्ता में भागीदार बन गई। बसपा ने 1993 में सपा के साथ सरकार बनाया और 1995 में मायावती मुख्यमंत्री बन गई। 2007 का चुनाव मायावती के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। उस साल बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वोट शेयर करीब 30.43% तक पहुंच गया था। 2007 में बसपा जीत की असली कुंजी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें दलितों के साथ मुस्लिम, पिछड़ों और स्वर समुदाय को भी साधा था। लेकिन इसके बाद से बसपा लगातार कमजोर हुई है। 2022 के चुनाव में उसने सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया। यूपी में बसपा का आधार गिरकर 13% पर पहुंच गया। बसपा के पास यूपी में महज एक विधायक है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुला। इस तरह बसपा का कैडर और सूबे के आवाम के दिल में से मायावती दूर होती जा रही हैं, जिसके चलते बसपा के सामने सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का नहीं, बल्कि अस्तित्व का भी खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है, जिसके चलते पार्टी प्रमुख मायावती के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। मायावती की जाटव समाज पर पकड़ पहले की तरह अब नहीं रही, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के रूप में नया सियासी प्लेयर मैदान में है। गैर जाटव दलित वोट बैंक पहले ही बसपा से पूरी तरह दूर हो चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के सामने सबसे बड़ी समस्या है पारंपरिक दलित वोट बैंक और मुस्लिमों को एकजुट रखना। ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगा रहा है। इसके चलते मुस्लिम समुदाय पहले ही मायावती से छिटका हुआ है। इसकी तस्दीक एक के बाद एक यूपी में हो रहे चुनाव नतीजे करते हैं और 2024 के चुनाव में दलित वोट बैंक भी उनसे दूर हुआ है। काशीराम के बहाने जिस तरह से कांग्रेस से लेकर सपा, बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय के वोट बैंक को साधने में जुटे हैं, उसके चलते मायावती के लिए अब बसपा की राजनीतिक को भी बचाए रखने की चुनौती है। दलित समुदाय भी बसपा से बाहर अपनी सियासी संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसे में मायावती कैसे 2027 के लिए चुनाव में दलित वोट बैंक को सहेज कर रख पाएंगी, क्योंकि विपक्षी दल उनसे कहीं ज्यादा खुद को दलित हितैषी के रूप में पेश कर रहे हैं। यूपी का 22% दलित समाज 2 हिस्सों में बटा है। एक जाटव जिनकी आबादी करीब 12% है और दूसरा 10% गैर जाटव दलित है। मायावती जाटव समुदाय से आते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी जाटव हैं और मायावती की तरह पश्चिम यूपी से आते हैं। जाटव समुदाय का वोट बसपा का हार्डकोर वोट बैंक माना जाता है, जिसे चंद्रशेखर साधने में जुटे हैं। इस तरह काशीराम की सियासी विरासत के सहारे दलितों के लिए के दिल में जगह बनाने और बसपा की सियासी जमीन को हथियाने का चंद्रशेखर ने प्लान बनाया है। चंद्रशेखर काशीराम के बहाने बसपा की सियासी जमीन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। काशीराम की जयंती को दलित वोटर के बीच पहुंचने का जरिया बनाया और खासकर पश्चिम यूपी में दलितों का युवा तबका उनके साथ जुड़ता है, तो मायावती के लिए चिंता का सबब बन सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ने काशीराम की जयंती पर जिस तरह से भारत रत्न देने की बात उठाई है, उसके जरिए दलितों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की है। कांग्रेस प्रदेश संगठन मंत्री अनिल यादव कहते हैं कि जिस दिन दलित कांग्रेस के साथ पूरी तरह से आ गया, उस दिन
बीजेपी केंद्र और राज्य की सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस दलित वर्ग के लोगों को समझा रही है कि कांग्रेस उनका पुराना घर है और उनकी सियासी हिस्सेदारी सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। काशीराम के एजेंडे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी की बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं। दलित समुदाय इस बात को भी समझ रहा है कि उनके मुद्दे कौन उठा रहा है और उनके हितों के लिए कौन जमीन पर संघर्ष कर रहा है। सपा भी अब यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग के जोड़ने के मिशन पर जुटी हुई है। अखिलेश यादव साफ साफ कहते हैं कि सपा लोहिया के साथ अंबेडकर और काशीराम के विचारों को लेकर चलेगी। सपा की जगह पूरी तरह से दलित वोटों पर है, जिसके लिए उन्होंने काशीराम की प्रयोगशाला से निकले हुए तमाम बसपा नेताओं को अपने साथ मिलाया और उनके जरिए दलितों के विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी गैर जाटों दलितों को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक सफल हो चुकी है और अब उसकी नजर जाटों वोटों पर है। बसपा लगातार दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटी है। केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए दलित समुदाय के बीच बीजेपी ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। आरएसएस सामाजिक समरसता के जरिए दलित समुदाय के विश्वास को जीतने की कोशिश में है। इस तरह से मायावती किस किस से निपटेंगी और अपना वोट बैंक कैसे बचाएंगी? बसपा अपने वोट बैंक को जोड़े रखने की कोशिश में जुटी है, लेकिन गैर जाटव पूरी तरह से खिसक चुका है और अब जाटव वोटों में भी सेंधमारी शुरू हो गई है। ऐसे में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है, जो काशीराम की जयंती पर उत्तर प्रदेश के बजाय राजस्थान में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने मायावती ने कोई बड़ी रैली नहीं की, जबकि उनकी पार्टी के कई छोटे बड़े कार्यक्रम, लेकिन कांग्रेस और सपा के काशीराम प्रेम के आगे फीके पड़ गए। दलित मतों पर विपक्ष की नजर उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता करीब 22% है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मायावती अकेले यूपी चुनाव लड़कर क्या करिश्मा कर पाएंगी, जब न उनके साथ दलित समाज पहले की तरह है और न ही अति पिछड़ा मुस्लिम समुदाय पहले ही दूर हो चुका है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? क्या मायावती को कुछ और करने की जरूरत है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।